echo of his call. Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु की मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह। It is great to see you in this week. मैं आप लोग को देख करके इस हफ्ते में बहुत खुश हूँ। The Lord has protected us past week. और परमेश्वर यहोवा ने पिछले 7 महीना हम सभी को संभाला है। And He has enabled us to see the new week of this week. और परमेश्वर इस नया महीना नया हफ्ता को हमारे जीवन में दिया है। We may not know what will happen in this week, और इस हफ्ता में क्या होगा हमें मालूम नहीं है, but I believe the one who created us in this week will hold you, will keep you and keep you safe in His wings. और मैं विश्वास करता हूँ जिस परमेश्वर इस हफ्ता को बनाए, इस दिन को बनाए, वो आपको संभालेंगे, वो आपको सुरक्षा देंगे और वो आपको पकड़ करके लेके जाएंगे। May the Lord bless you abundantly. प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। I just want to remind you a Bible verse this morning. आज की इस सुबह के ध्यान के लिए मेरे साथ खुलिए। When we read in the Psalms 115 verse 12, और वचन संहिता उसका 115 का 12 आयत को देखते हैं। the word of God says, "The Lord is mindful of us, and He will bless us, and He will bless the house of the Israel, and He will bless the house of Aaron." यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा, वो इस्राएल की घराने को आशीष देगा, वो हारून की घराने को आशीष देगा। The word of God, the first part, and the first two parts says, "The Lord is mindful of us, and He will bless us." और पहला उस 12 आयत का पहला अंश में इस प्रकार लिखा, यहोवा हमें स्मरण करता है और हमें आशीष देता है। And other translation it says that the Lord is mindful of us and He remembered us. और उस दूसरी अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर हमें याद करता है, परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। Since He remembered us before the creations of the world, He has blessed us. और परमेश्वर यहोवा ने हमें इस पृथ्वी की नींव बनाने से पहले हमें चुना है, इसीलिए वो हमें आशीष कर रहा है। Before we loved Him, He loved us. और हम प्रेम करने से पहले वो हमें प्रेम किया है। Before we chose Him, He chose us. उसको हम चुनने से पहले वो हमें चुना है। Before 2-3 years, before we had a very bad pandemic time. और पिछले 2-3 साल पहले हम देखे कि हर एक लोगों के लिए बड़ा समस्या का दुख का कारण था। Since the Lord has remembered you and me, He has added some more time in our life. परंतु परमेश्वर आप सभी को याद किया है, इसीलिए और दिन भी हमें दिया है। He has increased our days. हमारा दिन हमारा आयु को बढ़ाया है। And the word of God says in Ephesians chapter 1 verse 3, it says, और परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं इफिसियों 1:3 में भी it says He has blessed us with heavenly blessings. और उन्होंने पिता परमेश्वर का उस स्वर्गीय आशीष में हमें आशीषित किया है। Not if He blesses you, He does not only bless us only with worldly blessings, He also blesses us with heavenly blessing. और वो केवल हमें इस सांसारिक तौर पे भौतिक आशीष ही नहीं देता है, वो हमें उसकी स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आत्मिक आशीष भी देता है। The Lord who made heaven and earth will surely bless you. जिस परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और निश्चित तौर से इस महीना में आप सभी को आशीष देंगे। The Lord who made heavens and the earth will also keep you safe in this week. और जिस परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाया वो आपको भी इस महीना भर सुरक्षा देगा। I thank God that He has added one more week in our life. प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, फिर से उन्होंने हमें नया महीना नया हफ्ता देने के लिए। Usually whenever I have opportunity, I tell that He has added one more week and one more day in our life. और साधारण से जब भी मैं बोलता हूँ उस समय कहता है कि यहोवा ने हमारे लिए और एक नया दिन, नया हफ्ता, नया महीना हमारे जीवन में जोड़ा है।
Many people have planted many things in this week, but they are not alive in this day. और कई लोग कई प्रकार का योजना को बनाया, पर वो लोग इस संसार में नहीं है, इस संसार को छोड़ करके चला गए। Many of them have planted many things for this to do in this day, but they have not have a very good health, and they lost good health in this day. और कई लोग अलग अलग प्रकार का योजना बनाया, पर उन लोगों का शरीर अभी अच्छे नहीं है, उन लोगों का आशा टूट रहा है। Since He has remembered you and me, He has added one more week and one more day, and He has given us enough strength, and He has given enough life to us. क्योंकि उन्होंने आपको प्रेम करता है, वो आपको स्मरण करता है, इसीलिए उस परमेश्वर आपको एक नया दिन, नया हफ्ता, नया महीना आपके जीवन में जोड़ा है। He has added one more week in your life because just to bless you. आज परमेश्वर आपको और एक नया महीना दिया है, नया हफ्ता दिया, जोड़ा है, ताकि वो आपको बहुताई से आशीष देने के लिए। The first blessing that He is going to give in this week is He is going to give the heavenly blessings, and second blessing that He is going to give the worldly blessing. और पहला आशीष इस हफ्ता में, इस महीना में परमेश्वर देने वाला है वो भौतिक आशीष, दूसरा है कि स्वर्गीय आशीष को आपको देना चाहता है। So stick on to the word of God and ask Him to bless you and walk according to the will of God. इसीलिए मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, वचन में बने रहिए और परमेश्वर के साथ रहे। वो परमेश्वर जरूर आपको भौतिक तौर से, आत्मिक तौर से आशीष करेंगे। May the Lord bless you abundantly in this week. प्रभु इस हफ्ते में आपको बहुताई से आशीष दे। I pray that the Lord may protect you and keep you safe and sound. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप लोगों को सुरक्षा दे, संभाले इस हफ्ते भर। Let's pray. आइए Our प्रार्थना। heavenly gracious heavenly Father, we come to the grace of throne. अनुग्रहकारी पिता ईश्वर, इस समय आपके अनुग्रह सिंहासन से आकर के हम प्रार्थना करते हैं। Lord, thank you, Lord, for your blessings. प्रभु आपका सारे तमाम आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord, for you have remembered us before the creations of the world. प्रभु इस सृष्टि से पहले हमें रचने के लिए, हमें याद करने के लिए आपको धन्यवाद। Once again, Lord, we commit our life into your mighty hand so that we may have be an eligible person to receive your blessings. प्रभु फिर से दोबारा अपने आप को, हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि जो जो आशीष हमारे जीवन में रखा है उन आशीषों को पाने के लिए हम योग्य या काबिल बन जाए। Thank you, Lord, for adding one more week in our life. प्रभु धन्यवाद करते हैं फिर से हमें और एक नया हफ्ता हमारे जीवन में जोड़ने के लिए। Lord, I commit this week into your mighty hands. Lord, protect this week and give us what we require in this week, Lord. प्रभु फिर से मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, आपकी उस बलबंद हाथों में हमें सुरक्षा दीजिए और हमारा हर एक जरूरत को पूरा कीजिए। Lord, we need your protection and we need your mercy and grace in this week. प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ आपका कि अनुग्रह हमें चाहिए, आपका दया चाहिए, आपका सुरक्षा चाहिए। We ask all this name in Jesus' precious name. इस सारे प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से